तो यहाँ प्रसूति महारानी का वर्णन आया था। दूसरी इनकी बेटी थी आकुति। आकुति अर्थात ये मनु महाराज की तीनों बेटियां ही बड़ी संस्कारवान थी, बड़ी संस्कृतिवान थी, मातृ पितृ भक्ति थी, अपने पिता से बड़ा प्रेम करती थी। जो आकुति थी उनका विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ, और इनके यहाँ एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था यज्ञ। यज्ञ का विवाह हुआ दक्षिणा से। और आप सभी ये जानते हैं कि जब जहाँ भी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, महायज्ञ रखा जाता है, शतचंडी यज्ञ रखा जाता है, कोई भी यज्ञ रखें, चाहे आप घर में छोटा सा हवन भी रखते हैं और जहाँ अग्नि प्रकट हो जाए तो समझ लेना वहाँ यज्ञ भगवान आ गए हैं। जहाँ भी अग्नि प्रकट हो जाए तो अग्नि के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, यज्ञ के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो कदापि अकेले नहीं आते। जिस प्रकार से बगैर शक्ति के ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है, वैसे ही एक नारी शक्ति के बगैर किसी पुरुष का पुरुषोत्तत्व नहीं है। वैसे ही एक पत्नी के बगैर पति का अस्तित्व नहीं है। पति भी पूर्ण है तब जब उसकी बामा उसके साथ हो, उसकी पत्नी उसके साथ हो। और ये बात आप सबसे अच्छी सीख सकते हैं तो महादेव जी से सीख सकते हैं, माँ पार्वती से सीख सकते हैं कि महादेव जी ने जितना सम्मान अपनी पत्नी का किया है उतना सम्मान शायद ही किसी देव ने किया होगा। इसलिए सबसे उत्तम कोटि का जो ग्रस्त माना जाता है वो महादेव जी का माना जाता है। महादेव जी के तो एक एक श्रृंगार से सीखने को मिलता है। वहाँ जितने गण हैं वो भी कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं। महादेव जी के विषय में तो क्या कहा जाए, उसके तो भगवान के तो देवादिदेव महादेव जी के तो एक एक पग से भी कुछ ना कुछ उपदेश मिलता है। कैलाश पर जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, जो भी अवस्थाएं बनती हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीख मिलती है। भले ही भूत प्रेत हैं, डंकनी पिशाचनी है, वो भी कोई ना कोई सीख जरूर देती है। किसी को अपना ग्रस्त चलाना हो और धर्म के साथ कैसे चलाना है, ये महादेव जी से बढ़िया और कोई नहीं सिखा सकता। ग्रस्त को धर्म के साथ चलाना, धर्म के साथ अनुकरण करके चलाना, कि धर्म में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, उसके अनुसार अपने परिवार को चलाना, वो कहाँ से सीखे? महादेव जी से सीखिए। कि जहां पत्नी है पति का अस्तित्व वही है, और जहां पति है पत्नी का अस्तित्व वही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पति जब तक अधूरा है जब तक उसका विवाह ना हो। कितने बड़े से बड़े धर्म के कार्य में देख ली, पत्नी का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यज्ञ के साथ दक्षिणा का होना जरूरी है। अगर यज्ञ आपने किया है तो आपको दक्षिणा देनी ही देनी पड़ेगी। बगैर दक्षिणा के अगर आपने कोई भी यज्ञ पूर्ण किया तो वो असफल है, पूर्ण नहीं। कुछ लोग होते हैं ब्राह्मणों से काम तो करा लेते हैं, यज्ञ करवा लेंगे, हवन करा लेंगे, लेकिन जाते जाते ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर पाते। इसलिए पहले ही खोल कर लेते हैं कि इतने देंगे, इतने में बात बन जाएगी। तो ये अच्छी बात है वैसे तो, कि पहले ही बात हो जाए तो अच्छी है, बाद में चिक चिक ना हो। कहीं ब्राह्मण को भी लालच आ जाए कि यजमान का घर बहुत बड़ा है, खूब गाड़ियां हैं, बढ़िया देगा, और कहीं देने वाली की नीयत बिगड़ जाए तो वो भी ये सोचे कि ब्राह्मण को थोड़े से में टरका दे। तो कहने का तात्पर्य है, कोई भी अगर आपके घर में ब्राह्मण आए, यज्ञ भगवान आए, तो बगैर दक्षिणा के आप उनको कभी विदा मत कीजिए। अगर आपके घर में कदम भी किसी मेहमान के रूप में या आदर स्वरूप कोई आया तो आप बगैर दक्षिणा की उनको विदा नहीं कर सकते। तो दक्षिणा जरूरी। तो जहाँ यज्ञ भगवान है वहाँ दक्षिणा है। आजकल शादी ब्याह में भी होता है ना, खूब शादियों में खर्चा करेंगे महाराज, लाखों करोड़ों का खर्चा करेंगे, लेकिन जब परिणय सूत्र में बांधने वाले उस ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है तो यजमान कहता ऊपर नीचे कर लो।
बगैर ब्राह्मण के तो फेरे भी नहीं हो सकते। ब्याह में तुम लगाते हो 1 करोड़ रुपया और ब्राह्मणों को देते हुए कहते थोड़ा ऊपर नीचे कर लो महाराज जी। अगर कुछ थोड़ा सा ज्यादा ले भी ले तो कहते लालची हो गए। तो वहां थोड़ा सा विचार करना चाहिए, जहां इतना खर्च हो रहा है तो थोड़ा सा और सही है। और दान देते हुए तो महाराज अगर 1 दे रहे हो ना तो उसमें 54 और ऐड करके दो। 54 कह रही हो, 1 रुपया नहीं कह रही हूं। अगर 1 रुपया किसी को दे रहे हो तो 54 ऐड करो। 1 नहीं कहा है, 54 कहा है। चाहे थोड़ा ही दो पर बढ़ा कर दो। लेकिन कलयुग है महाराज, क्या कर सकते हैं, घटा कर दे देते हैं। लेकिन ये विचार करो वो घटाया हुआ पूरा कहाँ होगा, होगा तुम्हारे से ही होगा कहीं ना कहीं। लेने वाला तो लेकर चला जाएगा, लेकिन देने वाले ने जिसने घटाया है ना तो वो कहीं ना कहीं खूब कई गुना होकर बढ़कर आएगा। तो यहाँ ये विचार करना चाहिए। श्री राधे।